हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कैनी मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है एसएमडी गन कैसे यूज़ होता है। काफ़ी ऐसे कमेंट्स भी आते रहते हैं कि एसएमडी गन आप इतने स्मूथली कैसे चला लेते हो और इतना परफेक्ट जो कंपनी सोल्डरिंग होती है, वैसी सोल्डरिंग आप एसएमडी गन से कैसे कर लेते हो। सो ट्रिक्स होती है जो कि आपको समझनी होती है। कोई समझाने वाला हो आपके पास तो ज़रूर आप वो समझ सकते हैं, लेकिन मैं खुद आपके पास आ गया हूँ ये समझाने के लिए एसएमडी गन कैसे यूज़ होती है। आज हम लाइव इस पे डिस्कस करेंगे। एसएमडी गन में क्या-क्या गलतियाँ आप लोग करते हैं जिसकी वज़ह से आपकी जो स्मूथ सोल्डरिंग नहीं हो पाती है। आप जो चमकती हुई सोल्डरिंग करना चाहते हैं, तो उसे देखने के लिए आपको पूरा मेरा ये वीडियो देखना पड़ेगा। और मैं कहना चाहूँगा कि मेरी चैनल जिन्होंने अभी तक चैनल मेंबरशिप जॉइन नहीं की है, क्योंकि ये जो वीडियो है आगे अगर जो आपको देखना होगा, तो सिर्फ़ आप मेंबर्स बनने के बाद ही देख पाएँगे, उससे पहले नहीं। अभी लाइव में आप देख पा रहे हैं, लेकिन इसमें जो रिज़ॉल्यूशन बहुत लो होगा बिकॉज़ अभी इस समय पे यूट्यूब पे ये वीडियो प्रोसेस हो रहा है। क्योंकि मैं लाइव हूँ, यूट्यूब में लाइव ये प्रोसेसिंग चल रही है। प्रोसेसिंग के टाइम जो रिज़ॉल्यूशन ऑफ वीडियो कंटेंट होता है वो बहुत लो होता है, जिसकी वज़ह से आपको पिक्चर में क्लैरिटी नहीं मिलती है। जो आप देख पाओगे वो उतनी क्लियर नहीं देख पाएँगे। जॉइन मेंबरशिप करने के बाद आप अच्छी तरीके से वो पूरा वीडियो ठीक से फुल एचडी रिज़ल्ट में 1080 पिक्सेल्स की रिज़ॉल्यूशन में आप देख पाएँगे और ज़्यादा बेहतर समझ पाएँगे। मैं पहले आपको बताना चाहूँगा कि किस टाइप की सोल्डरिंग, जैसे अभी मेरे पास ये बोर्ड आया है, सोल्डरिंग आयरन से काम किया हुआ है, एसएमडी गन से नहीं। किस तरह का काम होता है मैं पहले आपको फ़ोटो बता देता हूँ, फिर हम देखेंगे कि एसएमडी गन से जो फ़ोटो बनती है, वो कैसे बनेगी। पहले मैं इसमें जो काम हो रखा है ऑलरेडी, वो मैं बता देता हूँ कितना गंदा है, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत ही गंदा रिज़ल्ट आ रहा है। आपने देखा ये एसएमडी गन का यूज़ ना करने से ये इस तरह की दिक्कत आती है, जब सोल्डरिंग जो है वो इतनी क्लियर नहीं नज़र आती है, ठीक है? और फ्लक्स का और सोल्डर वायर का वो जो आपने मिक्सिंग की है सोल्डरिंग आयरन के साथ, वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप किसी को भी पहचान में आ जाएगा कि इस पे कुछ काम हुआ है, ठीक है? सो ऐसा ना हो उसके लिए हम क्या करेंगे, आज ये सीखेंगे कि एसएमडी गन का यूज़ कैसे करें, बिकॉज़ सोल्डरिंग आयरन का ही यूज़ करते हुए ज़्यादातर लोग दिखते हैं। यहाँ मेरे पास जो बोर्ड आया है, वो भी इसी तरह से काम होके आया है, जिसमें सोल्डरिंग बहुत ही खराब आई है। आज हम देख लेते हैं ये सोल्डरिंग को हम कैसे ठीक करेंगे। सो ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। पहले मैं एसएमडी गन की जो सेटिंग है वो क्या रखेंगे वो बता देता हूँ। काफ़ी लोग एयर पे ध्यान नहीं देते हैं, एयर इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वरना वो कंट्रोल दिया ही नहीं होता, ठीक है? यहाँ पर मैं जो सोल्ड्रॉन का एसएमडी गन यूज़ कर रहा हूँ, उसका नंबर है 878D। आप चाहें तो कोई भी एसएमडी गन में मेरी बताई गई सेटिंग पे आप काम कर सकते हैं, फिर बाद में 19-20 आपको एयर की और टेम्परेचर की सेटिंग करनी होती है, बिकॉज़ एसएमडी गन टू एसएमडी गन ये चीज़ें वेरी हो सकती है, बिकॉज़ उनके जो अंदर फिलामेंट्स वगैरह होती है, जिससे कि हीटिंग कॉइल्स वगैरह होती है, वो अलग-अलग वैरायटी ऑफ क्वालिटीज़ की होती है। इसकी वजह से आपको एयर एंड टेम्परेचर अलग-अलग एसएमडी गन में 19-20 चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है? आज हम जो एसएमडी कंपोनेंट निकाल के काम करने वाले हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। माफ़ कीजिएगा, एक फ़ोन आया मुझे। हेलो, बोलिए।
सो टेम्परेचर और एयर की जो सेटिंग है वो हम क्या रखने वाले हैं पहले मैं बता देता हूँ। ये जो बीच में कंट्रोल दे रखा है ये सोल्डरिंग आयरन का है, ठीक है। उसका टेम्परेचर हम इस तरह से बढ़ा सकते हैं। इसमें 480 डिग्री सेंटीग्रेड तक पूरा टोटल इसका जो वॉल्यूम कंट्रोल दिया हुआ है, और मिनिमम 200 से लेकर 480 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है सोल्डरिंग का टेम्परेचर। यहाँ लिखा हुआ है सोल्डरिंग टेम्परेचर, यहाँ लिखा हुआ है एसएमडी रिवर्क टेम्परेचर, ठीक है। इसे हम वेरी कर सकते हैं और इसे 450 डिग्री तक हम सेट कर सकते हैं, लेकिन इतना नहीं रखना होता है। ज़्यादातर में आपका जो काम है वो 300 डिग्री से लेकर 380 डिग्री के बीच में काम हो जाता है नॉर्मली, जो मैंने अभी तक मेरे अनुभव से जो सीखा है, ठीक है। अब किस तरह का टेम्परेचर हम ये काम करने के लिए रखने वाले हैं मैं बता देता हूँ। बहुत ही कम समय में आपको काम करना हो तो 380 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे और एयर को लगभग 5 की देंगे गति, ठीक है। एयर की जो कंट्रोल होगी वो 4 से 5 के बीच में रहेगी। 5.5 तक भी रख सकते हैं। अगर जो खुले हुए कंपोनेंट है तो मैं कहूँगा कि पहले लो एयर रखें 2 तक की, ताकि वो कंपोनेंट हिले नहीं। चिपकने के बाद आप यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाकर 5 तक कर सकते हैं। तो अगर जो जिस तरह की हालत में मेरे पास ये बोर्ड आया है, इसमें चिपका हुआ कंपोनेंट है, इसे हम निकाल के वापस लगाएंगे, पूरा एरिया क्लीन करके दोबारा उस पे सोल्डरिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम निकालने के लिए एयर जो यूज़ कर रहे हैं वो 5 की यूज़ कर रहे हैं और टेम्परेचर हम रख रहे हैं 380 डिग्री, ठीक है। इसका टेम्परेचर कंट्रोल यहाँ दे रखा है, ये एयर का कंट्रोल है और ये सोल्डरिंग आयरन का टेम्परेचर कंट्रोल है, ठीक है। जो कि हमने अभी 345 पे रखा हुआ है सोल्डरिंग आयरन का टेम्परेचर, जो कि इसका, ठीक है। और एसएमडी गन का जो टेम्परेचर है वो 380 डिग्री रखा हुआ है और एयर जो है एसएमडी गन की वो 5 की है। चलो काम कर लेते हैं। अभी मैंने जो एयर की सेटिंग कर रखी है वो बता दिया, और दूसरा मैंने एसएमडी गन को प्री हीट करने के लिए रख दिया है, ठीक है। यह आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने अरेंजमेंट की हुई है यहाँ पर कि सोल्डरिंग आयरन जब एसएमडी गन जब भी मूव करता है वो इस साइड मूव करता है। तो मैंने यहाँ पर ये एक ब्लॉक स्पेस रखा हुआ है ताकि ये एसएमडी गन मूव करके यहाँ पर गिर ना जाए, ठीक है, ताकि मैं इसे प्री हीट करने रख सकूं। और दोस्तों आप सभी कमेंट करते रहिए, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे कमेंट करते हैं तो। और कुछ गलतियां जो वीडियो के दौरान होती है बनती है, वो सब चीज के बारे में मेरी नज़र जाती है उस पर, और मैं उसे अगर जो ठीक कर पाता हूँ तो मैं कर लेता हूँ, बिकॉज आप बताएंगे तभी वो मैं गलतियाँ देख पाऊंगा, ठीक है। तो आप कमेंट के थ्रू मेरी वॉइस कैसी है वो उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं, वीडियो क्वालिटी क्या आ रही है उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। हाँ, रिजोल्यूशन की जहाँ तक बात है वो उसके लिए तो आपको ज्वाइन मेंबरशिप करने के बाद ये मेरा फुल एचडी वीडियो जब एचडी फुल एचडी में प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद आप मेरे मेंबर्स ओनली वीडियो में देख पाएंगे। तो उसके लिए मेरी मेंबरशिप फीस 159 रुपीज़ भरनी होगी, और उसके लिए मैंने यहाँ पर पिन किया हुआ मैसेज आप ऊपर जाके देख सकते हैं। सबसे ऊपर आपको दिखेगा ज्वाइन मेंबरशिप की लिंक, उसे प्रेस करें और मेरे जो चैनल की मेंबरशिप गेन कर लें, ठीक है। अभी मैं बताने वाला हूँ ये जो एरिया है वो इतना गंदा है, उसे ठीक कैसे किया जाए। देखो उसके लिए मैं जो पेस्ट यूज़ कर रहा हूँ वो बीजीए पेस्ट ही यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें जो तरीके का पेस्ट यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ये आपके ऊपर है कि आप कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे ये किम्बो का पेस्ट यूज़ कर रहा हूँ, इससे गंदा नहीं होता है बोर्ड, और जो कालापन हो जाता है एसएमडी का काम करने के बाद वो इसमें नहीं होता है। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, पेस्ट लगा रहे हैं, और उसके बाद मैं लेफ्टी हूँ तो लेफ्ट हैंड में मेरा एक ग्लाउस मैं पहन लेता हूँ ताकि मेरा हाथ ना जले जब मैं एसएमडी कंपोनेंट को पिक करने के लिए ट्वीज़र का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। तो गर्मी से मेरा जो हाथ है ना जल जाए इसके लिए मैं यहाँ पर ग्लाउस का यूज़ कर रहा हूँ।
एसएमडी गन को मैंने जितनी देर के लिए आपको बताया ना, उतनी देर के लिए आपको रखना है। तुरंत ही ऑन करते ही ऐसे आप टेम्परेचर आए बिना नहीं रख देना, बिकॉज़ उसमें आपको काफ़ी लंबे अरसे तक यहाँ पर रहना पड़ेगा। उसके बाद ही वो कंपोनेंट निकलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंपोनेंट हमने निकाल लिया, ठीक है? ये रजिस्टर है, इसे भी हम निकाल लेते हैं और पूरे एरिया को क्लीन करके दोबारा लगाएँगे। ठीक है, ये सभी कंपोनेंट को हमने बाहर निकाल दिया है। अभी हम पहले सोल्डरिंग आयरन से प्रॉपरली उस एरिया में जो एक्सेस सोल्डर है, उसे निकाल कर जितना होना चाहिए सोल्डरिंग उस एरिया में उतना ही रखेंगे, ठीक है? तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन का काम ले रहा हूँ, ठीक है? सोल्डरिंग आयरन से जब आप सोल्डरिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सेस सोल्डर यूज़ हो जाता है उस एरिया में। तो मैं कहूँगा कि आप एसएमडी गन का यूज़ करें काम करने के लिए। अभी भी मैं जो काम कर रहा हूँ उसे, जो गंदा काम हो चुका है ऑलरेडी, उसे ठीक करने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है? तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा अगर जो एसएमडी गन का यूज़ करोगे, बिकॉज़ वहाँ पे सोल्डर यूज़ नहीं होता है वायर। जितना सोल्डर है ऑलरेडी कंपोनेंट पे और जो पीसीबी एरिया में, उससे ही काम चल जाता है। और एक्सेस सोल्डरिंग जो इस पे लगी हुई है, वो भी हम ठीक कर लेंगे रजिस्टर के ऊपर और डायोड के ऊपर। और इसे दोबारा हम यहाँ पर पेस्ट लगा के सारे कंपोनेंट को, जो 3 रजिस्टर हमने निकाले और एक डायोड, उस सभी को हम यहाँ पर लगा देंगे दोबारा। अब देखो मैंने सोल्डरिंग जो एक्सेस थी वो निकाल कर दोबारा से यहाँ पे पेस्ट लगा के डायोड को रख दिया है। हम इस रजिस्टर को रखेंगे। ठीक है, ये हमने सोल्डरिंग कर दी। अब देख सकते हैं कितना कम समय लगता है ये काम करने में जब हम एसएमडी गन का यूज़ करते हैं। मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ ताकि मैं बता पाऊँ आपको। जो एरिया में हम काम कर रहे हैं, उसकी मैंने एक फ़ोटो ले ली है और दोबारा से हम आपको ये चीज़ बताएँगे कि कैसे जो सोल्डरिंग है वो फ़र्क पड़ता है, आप किस चीज़ से काम कर रहे हैं। अगर जो ये काम आप एसएमडी गन से कर रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, और सोल्डरिंग आयरन यूज़ करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। जितने एरिया में हमने काम किया है उसी एरिया को मैंने यहाँ पर सेव कर लिया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो काम किया है हमने, अभी वो क्लियर दिख रहा है कि सोल्डरिंग है बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये अगर जो फ्रेश तरीके से मैं काम करता तो ये भी जो मैंने अभी यहाँ पे सोल्डर बहुत जो था वो पूरी तरह हटाया नहीं है जल्दी से आपको बताने के लिए।
ये सोल्डरिंग आयरन से हमें पूरा सोल्डर हटाना होता है, इसके बाद फ्रेश सोल्डरिंग करनी होती है। अभी मैं कोई एक ऐसे कंपोनेंट पे जहाँ पे काम नहीं हुआ है, ठीक है? उसे मैं निकाल कर दोबारा फिट करके फ़ोटो बताता हूँ आपको किस तरह की सोल्डरिंग होती है नॉर्मली, ठीक है? तो यहाँ पे आपने देखा कि एकदम क्रिस्टल क्लियर सोल्डरिंग होती है अगर जो हम एसएमडी गन का यूज़ करते हैं सोल्डरिंग करने के लिए, ठीक है? सोल्डर आयरन का यूज़ करने पर एक्सेस सोल्डर भर के हम उसे जो सोल्डर ब्रिज बना के बहुत ही गंदा वर्क करते हैं, जिससे कि कस्टमर को भी ये समझ में आता है कि उसके टीवी में बहुत गंदा काम हुआ है। अगर जो आप चाहते हैं कि इस तरह का काम सीखना है, तो आप मेरा ये वीडियो यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं, लेकिन मेंबरशिप की जो फीस है, वो भर के और आगे भी आने वाले टाइम में इसी तरह के जो हेल्दी वीडियोस हैं, जो कि ट्रेनिंग से रिलेटेड होंगे, वो मैं ज़रूर आपको बताता रहूँगा, गाइड करता रहूँगा कि क्या-क्या चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना होता है। हर एक चीज़ों के बारे में जो रिपेयरिंग में यूज़ होती है। आज हमने सीखा सोल्डरिंग आयरन और एसएमडी गन के बारे में। एसएमडी गन का टेम्परेचर हम क्या रखते हैं, एयर क्या रखते हैं, वो आपने देखा। कुछ कमेंट है वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद वीडियो को जल्दी से एंड करेंगे। 16 मिनट की वीडियो हो चुकी है। मेरी वीडियो की लेंथ अब मैं कम करने वाला हूँ बिकॉज़ कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना यही मेरा मेन एम है अब से। और सभी जो मेरे मेंबर्स हैं उनके लिए मैं वीडियो धड़ाधड़ बना रहा हूँ। आप भी अगर जो मेरे मेंबर बनेंगे तो वो सारे वीडियो जो मेंबर ओनली वीडियो हैं वो आप देख पाएँगे। यहाँ पे सुमित मौर्य लिखते हैं सर सुगॉन को लेटेस्ट सुगॉन 202S एसएमडी गन आई हुई है, तो हमें आज के टाइम के हिसाब से सुगॉन 2020 लेनी चाहिए या सुगॉन का जो दूसरा मॉडल आया है वो लेना चाहिए। मैं कहूँगा कि एसएमडी गन में फ़र्क नहीं होता है दोस्तों। एसएमडी गन मैं पहले यूज़ करता था, वो चाइना में एक होती थी, उसमें भी मैं अच्छी एसएमडी वर्क कर पाता था। एसएमडी गन अच्छी या बुरी नहीं होती है, आपका काम अच्छा या बुरा होता है, ठीक है? आप क्या यूज़ करते हैं उसके साथ जो सोल्डर पेस्ट यूज़ करते हैं आप ये जो बीजीए पेस्ट यूज़ करते हैं वो किस क्वालिटी का है, आप फ्लक्स यूज़ करते हैं वो किस क्वालिटी का है, वो सारी चीज़ें भी निर्भर करती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका काम कैसा है, आपका एसएमडी गन पे हाथ कितना बैठा हुआ है, आपको एसएमडी गन की कितनी नॉलेज है, उसके ऊपर आपकी जो काम है वो निखर के आएगा। ये नहीं कि आप कोई भी महँगी मशीन ले लो, उसमें भी काम वही होगा जो कि आप सस्ती मशीन पे कर रहे थे बिकॉज़ आपको जब तक वो चलाना नहीं आएगा, वो आपको कोई भी एसएमडी गन लो, चाहे वो 10,000 की लो या 2,000 की, दोनों में आपको रिज़ल्ट एक जैसा ही मिलेगा अगर जो काम सही नहीं है आपका तो। तो आपको काम सीखना है तो मेरी ये चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लो, मेंबर बन जाओ मेरी चैनल पे। मेंबर बनने के बाद आप जॉइन मेंबरशिप भरने के फीस है उसकी ₹159 वो भरने के बाद ये सारे जो जानकारी वाले वीडियो हैं, जो जैसे मैंने आज बनाया, वैसे ही रिपेयरिंग से रिलेटेड हर एक चीज़, रिपेयरिंग में हम क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं, शुरुआत कैसे करते हैं रिपेयरिंग की, वो सारी चीज़ों के भी आगे वीडियो बनेंगे। आपको अगर जो मेरी चैनल मेंबरशिप के बारे में जानकारी चाहिए, तो यहाँ पे मैंने पिन मैसेज किया हुआ है, आप वहाँ पे लिंक मैंने पेस्ट की हुई है। आप सिर्फ़ लिंक को प्रेस कीजिए और वहाँ पर जाके आप जो फ़ॉर्मेलिटीज़ है, बैंक फ़ॉर्मेलिटीज़ जो यूट्यूब पे पेमेंट करने की, वो आप कर लो और ₹159 में ऑनलाइन ट्रेनिंग जो मैं अब दे रहा हूँ, वो उसका मज़ा ले पाओगे। सबसे ऊपर लिंक जो डाल रखी है, वो जॉइन दिस चैनल टू गेट एक्सेस टू पर्क्स जो मेरी लिंक है वो पेस्ट की हुई है, वो आप लिंक को प्रेस करके बैंक की सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ पूरी करके मेरे चैनल पे मेंबर बन जाएँगे। उसके बाद सभी वीडियोज़ जो मेरे हैं, जो ट्रेनिंग से रिलेटेड, वो सारे आप फुल एचडी कंटेंट में देख पाएँगे। और शुक्रिया दोस्तों इतना मेरा हौसला बनाने के लिए, कमेंट करने के लिए, लाइक करने के लिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और सबसे इम्पोर्टेंट मेरी चैनल पे मेंबर बनने के लिए। थैंक्स अ लॉट, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट, बाय।